हेलो, वेलकम टू एग्जिम विद्या फ्री वीडियो ट्यूटोरियल प्रोग्राम। इस वीडियो ट्यूटोरियल प्रोग्राम के थ्रू हम आपको हेल्प करते हैं, एजुकेट करते हैं आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सेटअप करने में। उसके अलावा आपको गाइड करते हैं आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंप्लायंसेस और प्रोसीजर्स में। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्री वीडियो ट्यूटोरियल पाने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, जॉब पर्सन हैं या फिर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और वो भी डॉलर में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल सेलिंग के बारे में। जी हाँ, हम बात करेंगे ग्लोबल सेलिंग के बारे में। ग्लोबल सेलिंग क्या होती है और किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को ग्लोबली सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं और रेगुलर ऑर्डर्स ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और जानते हैं ग्लोबल सेलिंग क्या होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं या फिर अपने ऑलरेडी बिजनेस से सेटिस्फाइड नहीं है, उसकी ग्रोथ से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप ग्लोबल सेलिंग करके अच्छा खासा अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात ये आती है कि ग्लोबल सेलिंग का मतलब क्या होता है। चलिए जानते हैं ग्लोबल सेलिंग का क्या मतलब होता है। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, अगर आप एक दिल्ली के सेलर हैं, दिल्ली में आपकी फैक्ट्री है, ऑफिस है, और एक यूएस के जो रेसिडेंट हैं उन्हें आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं, तो ये इसको बोलते हैं ग्लोबली सेल करना। यानी कि इंडिया में रहकर वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री में अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करना, इट्स कॉल्ड ग्लोबल सेलिंग। जिस तरह से आप इंडिया में अब दिल्ली टू मेरठ, दिल्ली टू जबलपुर या किसी भी सिटी टू सिटी सेल या परचेज करते हैं, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक सेलिंग। उसी तरह से अगर आप इंडिया में रहकर किसी आउटसाइड इंडिया के रेसिडेंट को आउटसाइड इंडिया किसी भी कंट्री में अपने गुड्स और सर्विसेज को सेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल सेलिंग। ये ग्लोबल सेलिंग का जो मेथड है ये कोई भी हो सकता है, चाहे आप B2B सेल कर रहे हो, बिजनेस टू बिजनेस सेल कर रहे हो, यानी कि आप एक इंडिया का बिजनेस है और किसी फॉरेन कंट्री के अनदर बिजनेस को आप सेल करते हो, फर्दर वो जो यूजर्स हैं, वहां के जो अल्टीमेट कंज्यूमर हैं, उनको वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। इट्स ऑल्सो अ ग्लोबल सेलिंग। तो अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो इसी को बोला जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने का फायदा क्या है? आप सोचेंगे कि आप डोमेस्टिक बिजनेस में अच्छा खासा कर रहे हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, आप क्यों एडिशनल एफर्ट लगाएं एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फिर ग्लोबल बिजनेस के लिए। तो फ्रेंड्स, जान लेते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फायदे क्या हैं। जो पहला फायदा है वो है मोर प्रॉफिट। जी हाँ, अगर आप इंडिया में सेलिंग करते हैं तो यहाँ आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलने वाला है आपके गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से। बट अगर वही प्रोडक्ट और सर्विसेज आप थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन करके बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, ग्लोबली सेल करते हैं, तो वहाँ आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलने वाला है, बिकॉज वहाँ की करेंसी और हमारी करेंसी में काफ़ी डिफरेंस रहता है। वहाँ का अगर $1 है तो यहाँ के 70 to 75 के बीच में कहीं ना कहीं अमाउंट बनती है, तो वो कन्वर्जन रेशियो की वजह से जो आपको प्रॉफिट है वो डेफिनेटली ज़्यादा मिलने वाला है। उसके अलावा डिमांड की बात करें तो डिमांड, अगर आप ग्लोबली सेल करते हैं, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड रेगुलर रहती है। बिकॉज अब समझिए, अगर इंडिया की बात करें तो जो मेजर फेस्टिवल्स हैं, ईद हुआ, दीपावली हुआ, होली हुआ, तो हमारे जो इंडिया के कुछ मेजर फेस्टिवल्स आते हैं वो एक टाइम बाद आते हैं, एक टाइम गैप होता है। बट अगर ग्लोबली बात करें तो क्रिसमस की बात करें या फिर किसी ना किसी कंट्री में कोई ना कोई फेस्टिवल रहता ही है, तो वहाँ जो डिमांड रहती है आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की वो लगभग इक्वल रहती है, बराबर रहती है। तो आपको डिमांड में लैक ऑफ डिमांड आपको देखना नहीं पड़ेगा अगर आप ग्लोबली सेल करते हैं तो। उसके अलावा आपका प्रोडक्ट जो है ग्लोबली रिकॉग्नाइज होता है, आपकी गुडविल बनती है, आपकी कंपनी का नाम होता है कि आप जो आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो ग्लोबली सेल आप से कर रहे हैं, तो आपकी कंपनी का नाम डेफिनेटली एक बड़े बिजनेस में शुमार हो सकता है। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपकी जो कस्टमर बेस वो ग्लोबल हो जाएगा, तो आपका जो ब्रांड है, एक ब्रांड नेम क्रिएट हो जाता है यहाँ पर। सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के उसके अलावा और बहुत सारे फायदे हैं। आप डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं, राइट, और गवर्नमेंट आपको काफ़ी इंसेंटिव देती है अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस में जाते हैं तो। अब फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में जाने से पहले हमारे काफ़ी पार्टिसिपेंट, काफ़ी स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ, उनके माइंड में क्वेरी रहती है कि साहब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना बड़ा ही डिफिकल्ट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो देखिए, डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपको प्रॉपर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको प्रॉपर गाइडेंस होती है, तो आप इजीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के जो मेजर तरीके हैं उनके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, आज के टाइम में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपके माइंड में एग्जैक्टली B2B बिजनेस की एक इमेज क्रिएट होती है। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। आप एक इंडिया के बिजनेसमैन हैं और किसी अनदर कंट्री के बिजनेसमैन को अपनी गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हैं एक अच्छी क्वांटिटी में, कम प्राइसिंग में, सो दैट वो वहाँ के जो रेसिडेंट हैं उन्हें रिटेल में देता है, अपने ट्रेडर्स को देता है और फर्दर जो अल्टीमेट कंज्यूमर है वो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज उनके पास पहुंच जाती है। तो उसको बोलते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस में सबसे पहली बात तो आपको थोड़े इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, आपको क्वांटिटी बल्क में जानी होती है, आपको मार्केटिंग करनी होती है, तो काफ़ी इसमें आपको एफर्ट्स शुरुआत में लगाने होंगे B2B बिजनेस में। बट फ्रेंड्स, आज मैं आपसे स्पेशली बात कर रहा हूँ ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट के बारे में। जैसे कि मैं अभी आपसे बता रहा था, एक्सपोर्ट करने के दो तरीके हैं, पहला B2B और दूसरा है B2C, बिजनेस टू सी। जो आपका कंज्यूमर है यूएस में, आप डायरेक्टली उस कंज्यूमर को अप्रोच कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज करने के लिए। यानी कि जो बीच में पूरी की पूरी चैन थी वो आपने छोड़ दी है। अब सिर्फ आप हैं और आपका कंज्यूमर है, उस डायरेक्टली बीच में कोई भी नहीं है। तो इस केस में आप अपना प्रॉफिट भी ज्यादा कमा सकते हैं और आपके जो अल्टीमेट कंज्यूमर जो कि यूएस या किसी अदर कंट्री में है वो भी उस प्रोडक्ट को काफी कम दाम पे ले पाएंगे। तो यहां पर आपकी सेल भी ज्यादा होगी, आप प्रॉफिट भी ज़्यादा अर्न कर पाएंगे और आपको एफर्ट भी थोड़े कम लगाने होंगे। तो फ्रेंड्स, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट ये एक नई टर्म निकल के आती है जिसके थ्रू आप कम इन्वेस्टमेंट में, कम एफर्ट में जल्दी से जल्दी आप एक्सपोर्ट बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अगर आपके पास 5 या 10 प्रोडक्ट भी हैं, आप उससे भी एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट क्या होता है उसके लिए आप हमारी ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पर हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं। और मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल के थ्रू भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा कि आप ई कॉमर्स बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं। बिकॉज आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाला जो टाइम है वो ई कॉमर्स बिजनेस का है। जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं उनको आप कंपीट नहीं कर सकते शुरुआत में, तो क्यों ना आप ई कॉमर्स में कम इन्वेस्टमेंट लगाकर ही अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। पहला बेनिफिट ये होगा कि जो फॉरेन के कंज्यूमर हैं उनका टेस्ट आपको पता लगेगा, वो किस तरीके का प्रोडक्ट पसंद करते हैं, क्या कस्टमाइजेशन चाहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमाइज करके उन्हें दे सकते हैं, राइट। उसके अलावा आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव मिलना है, आपको उसके अलावा गाइडेंस मिलती है। अब ये ई कॉमर्स जो बिजनेस है इसको करने के भी तरीके होते हैं, चाहे तो आप अपनी वेबसाइट्स के थ्रू कर सकते हैं या फिर जो ई कॉमर्स साइट्स हैं, फेमस साइट्स है अमेजोन, ईबे, इट्सी, इनके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। तो इनके थ्रू किस तरह से आप ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाएंगे, इट्सी पर कैसे काम करते हैं, अपनी वेबसाइट पर किस तरह से एक्सपोर्ट कर पाएंगे, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आप बहुत कम अमाउंट में, कम इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छी सेल कैसे करेंगे, किस तरह से आप अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करेंगे, चाहे वो टैक्सेशन पार्ट हो, कंप्लायंस पार्ट हो, शिपिंग पार्ट हो, लॉजिस्टिक पार्ट हो। हम आपको पूरे ईच एंड एवरीथिंग जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, उन सब में आपको गाइड करने वाले हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं और हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो हम डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे। आप चाहे तो हमसे कंसल्टेंसी के थ्रू सर्विसेज ले सकते हैं, या फिर हमारा एक वीडियो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसको आप ज्वाइन करके स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख सकते हैं, जिसमें हम आपको दोनों तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाएंगे। B2B बल्क एक्सपोर्ट भी सिखाएंगे और B2C ई कॉमर्स एक्सपोर्ट भी सिखाएंगे। यानी कि एक्सपोर्ट के दोनों मेथड के अंदर हम आपको कवर करेंगे और पूरा डिटेल्ड में प्रैक्टिकली आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाने की कोशिश करेंगे विद एग्जीक्यूशन। बिकॉज देखिए, सबसे बड़ा इशू क्या होता है, आप कहीं से भी ट्रेनिंग ले लेते हैं, सीख लेते हैं, बट एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है, सभी पार्टिसिपेंट में ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हमारी ट्रेनिंग के साथ साथ ही आपको साथ साथ एग्जीक्यूट कराते चलें, तो उससे आपका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है वो जल्दी शुरू आप कर पाएंगे, आपके अंदर डेफिनेटली मोरल आएगा। तो शुरू करें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, अभी राइट टाइम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने का। उसके अलावा आपके मन में कोई भी क्वेरी है, आप हमें नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।